Hello everyone, today we are learning chapter 4 of your class 6th English book, and name of this chapter, an Indian American woman in space, कल्पना चावला. कल्पना चावला कौन थी? देखो, ये एक बहुत ज़्यादा यू कैन से एक बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन थी लोगों के लिए. क्यों थी? वी विल रीड अबाउट दैट कि क्यों थी ये इंस्पिरेशन, बट लेट मी गिव यू अ ब्रीफ. ये कल्पना चावला जो थी ये एक एस्ट्रोनॉट थी. ठीक है, ये एस्ट्रोनॉट कैसे बनी वो भी हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, और हम लोग देखेंगे कि कितनी ज़्यादा ये छोटी जगह से उठकर इतनी बड़ी जगह पर जाके पहुँची थी. उन्होंने कितनी मेहनत करी, क्या क्या उन्होंने उनके अंदर उनकी लाइफ के अंदर अचीव करा, कैसे इनको अमेरिका की भी सिटीजनशिप मिल गई, दैट वी विल रीड. ठीक है, और इनके साथ क्या ट्रेजेडी हुई, दैट वी विल रीड टू. ओके, सो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कुछ ऐसे वर्ड्स जिसका आपको मीनिंग समझना ज़रूरी है. ओके, इन दिस चैप्टर. तो स्पेस, ठीक है, स्पेस होता है बेसिकली इन्फिनिट स्काई. आप देखते हो आसमान की तरफ तो आपको क्या दिखता है? आपको स्टार्स दिखते होंगे, लेकिन आपको क्या ऐसा लगता है कि कभी वो जो स्काई है, जो आसमान है, वो कभी ख़त्म हो रहा है? ऑफ कोर्स नॉट. तो जो उसके बाद की चीज़ें हैं, जो हमारे आसमान है, वो कभी ख़त्म नहीं होता. इसलिए क्या है, उसको इन्फिनिट स्काई कहा गया है, और वो होता है स्पेस. ठीक है, अब उसके अंदर जाने के लिए, स्पेस के अंदर जाने के लिए हम लोग एयरप्लेन्स का यूज़ नहीं करते. ओके, एयरप्लेन्स आर नॉट यूज्ड फॉर टू गो इन स्पेस. ठीक है, एयरप्लेन एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रैवल कर सकते हो आप, लेकिन स्पेस के अंदर जाने के लिए हमें एक स्पेस शटल की ज़रूरत होती है. ठीक है, लेकिन रॉकेट क्या होता है? देखो, रॉकेट होता है बेसिकली उसको छोड़ा, ठीक है, उसको स्पेस के अंदर छोड़ दिया आराम से, और वो जो रॉकेट है अब उसको ना वहीं रहना है. ठीक है, वो वापस नहीं आएगा. लेकिन स्पेस शटल बेसिकली एयरप्लेन की तरह काम करती है. ठीक है, तो मतलब आप स्पेस शटल के अंदर स्पेस में जाओगे आसानी से, और फिर उस स्पेस शटल के अंदर जाकर आराम से वहाँ जाके स्पेस में वापस आ सकते हो. ओके, तो जो कल्पना चावला थी वो इसी स्पेस चीज़ का, ठीक है, टारगेट थी. ओके, टारगेट नहीं थी, क्रू मेंबर थी. ठीक है, स्पेस शटल का, जिसका नाम था कोलंबिया. ओके, सो लेट्स सी द इंट्रोडक्शन. Kalpana Chawla was a part of the crew on board the space shuttle Columbia. She became the first woman in India to go into space. It was the second mission of Columbia, but it ended in tragedy. The shuttle was going to land on February 1, 2003 when it caught fire and went up in flames. All the 7 astronauts on board were killed. The shuttle had stayed in orbit for 16 days. India is still lagging far behind in space technology. India has lately put several spacecrafts in space to improve the communication system, and all of them are doing well. Indian women are now marching ahead and replacing men in the fields which were reserved only for them. China, on the other hand, has made a big headway in every field, but India is determined to overtake our Asian neighbors. अब देखो, कल्पना चावला कौन थी? कल्पना चावला वो थी जो कि कोलंबिया एक स्पेस शटल था, जैसे कि मैंने बताया, एक स्पेस क्राफ्ट, स्पेस शटल जिससे हम स्पेस में जा सकते हैं. तो वो एक स्पेस शटल था. ठीक है, जो कि कहाँ गया था? स्पेस के अंदर गया था अक्टूबर 2003 जनवरी 2003 के अंदर कहाँ गया था? वो स्पेस के अंदर गया था, और उसको आना था वापस फरवरी के 2003 के अंदर. ठीक है, 16 डेज़ के बाद. लेकिन हुआ क्या कि इस जो स्पेस क्राफ्ट था जिसका नाम कोलंबिया था, ठीक है, और ये स्पेस क्राफ्ट था भी कोलंबिया का ही, और ये जो कोलंबिया था इसका सेकंड मिशन था. ठीक है, जो स्पेस शटल है उसका सेकंड मिशन था ये, उस कोलंबिया स्पेस क्राफ्ट का. ठीक है, सेकंड मिशन था, मतलब दूसरी बार जा रहा था वो वहाँ पे, और पहली बार में तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ था उसका मिशन, इस स्पेस क्राफ्ट का. लेकिन सेकंड टाइम में उनका जो शटल था वो बिल्कुल, जब वो नीचे आ रहा था, वापस आ रहा था स्पेस से जाकर, वो सक्सेसफुली पहुंचा वहाँ पे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट वगैरह करे, लेकिन जब वो वापस आया तो इट गॉट फायर समहाउ. ठीक है, और जहाँ वो उसके अंदर आग लग गई जब वो वापस आ रहा था, और उसके अंदर जो 7 एस्ट्रोनॉट्स थे वो सब मर गए, और उसके अंदर से एक थी कल्पना चावला. और कल्पना चावला जो थी वो पहली इंडिया की वुमेन थी जो कि स्पेस के अंदर गई हैं. ठीक है, इंडिया जो है अभी भी स्पेस टेक्नोलॉजी में देखो कम है. ठीक है, अदर कंट्रीज से इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास स्पेस की.
तो इंडिया जो है वो उसने अब कुछ समय पहले ही बहुत सारे ऐसे क्राफ्ट्स को स्पेस में भेजा है ताकि जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है वो भी थोड़ा सही हो, इम्प्रूव हो, ठीक है। और ये सारे जो स्पेस क्राफ्ट्स वगैरह इन कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए स्पेस में भेजे गए हैं, दे आर ऑल डूइंग वेल, ठीक है। इंडियन वुमेन जो हैं अब वो सबसे आगे चल रही हैं। मतलब जो मेन हैं सिर्फ और सिर्फ ऐसा कहा जाता था कि बस और सिर्फ जो आदमी हैं वही करेंगे हर काम को, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये जो कल्पना चावला वाला इंसिडेंट हुआ उसके बाद से बहुत सारी ऐसी वुमेंस हैं जो कि इंस्पायर हुई कि हाँ भाई हमें भी करना है, अगर हम कुछ चाहते हैं तो हम कर लेंगे, ओके, सो दे कैन डू इट। अब जो इंडिया है, चाइना जो है वो भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है इस फील्ड के अंदर, स्पेस वाली। लेकिन अब जो इंडिया है वो हमारी सारी जो एशियन नेबर्स हैं उनको ओवरटेक करने के डिसीजन उसने ले लिया है, एंड इट विल डू इट सून। पर वी शुड बी प्राउड ऑफ कल्पना चावला कि वो इतना ज़्यादा आगे पहुंची, बट उनके साथ कोई ट्रेजेडी हो गई, बट स्टिल शी वॉज वेरी सक्सेसफुल इन वॉट शी वॉन्टेड टू डू, शी डिड, ओके, विद ऑल द सोसाइटीज़ सुपरस्टिशन एंड ऑल। उन्होंने तब भी उनके विजन को कंप्लीट करा, ओके, उनके ड्रीम को कंप्लीट करा। सो नाउ लेट्स सी कि यहाँ पे एक न्यूज़ रिपोर्ट दी गई है जो कि कल्पना चावला के स्पेस क्राफ्ट के साथ जो हुआ था उसकी ये एक न्यूज़ रिपोर्ट है। लेट्स रीड। Tragedy in space. U.S. space shuttle Columbia breaks into flames. It is an unprecedented space tragedy. U.S. Space Shuttle Columbia, carrying Indian-born American astronaut Kalpana Chawla and 6 others, broke apart in flames as it streaked over Texas towards its landing strip on Saturday, 1 February 2003, killing all 7 members on board. क्या हुआ? ये एक बहुत ज़्यादा अनप्रेजेंटेड एक स्पेस ट्रेजेडी है, मतलब जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। बिल्कुल उन लोगों ने बिल्कुल नहीं सोची थी इस बारे में। वो एक ऐसी ट्रेजेडी हुई जो कि ऐसी ये ट्रेजेडी थी कि यूएस का जो स्पेस शटल कोलंबिया है जिसका नाम, जिसके अंदर एक इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थी कल्पना चावला, और 6 और ऐसे लोग थे और एस्ट्रोनॉट्स थे। वो उसके अंदर क्या हुआ, उसके अंदर वो बिल्कुल ऐसे फट गया और उसके अंदर आग लग गई, ठीक है। इट ब्रोक अपार्ट, मतलब बहुत तेज़ी से वो क्या हुआ, उसमें आग लगी और वो एकदम से फट गया। एज इट स्ट्रीक्ड ओवर टेक्सास, मतलब जब वो नीचे आ रहा था बहुत तेज़ी से, स्ट्रीक मतलब बहुत तेज़ी से जब वो नीचे आ रहा था लैंडिंग स्ट्रिप पे, मतलब जहाँ उसको लैंड करना था, जब वो नीचे आ रहा था सैटरडे 1 को, जब फरवरी 2003 के अंदर वो इतना तेज़ फटा कि वो क्या हुआ, जो उसके अंदर सातों जो एस्ट्रोनॉट्स थे वो मर गए, ओके, they were killed. The shuttle lost contact with NASA about 9 a.m. At about 9 a.m. as it came in for landing, it was flying at an altitude of over 200,000 feet and traveling at over 20,000 km per hour when ground control lost contact with the shuttle. अब क्या हुआ, जो शटल था, जो स्पेस शटल था, जो कोलंबिया था जिसका नाम, जिसमें वो लोग सब ट्रैवल करके नीचे आ रहे थे इंडिया, मतलब अर्थ की तरफ, तो क्या हुआ, वो जो नासा, जब ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं तो देखो एक नासा है, ठीक है। नासा क्या है? नासा एक एक्चुअली में एक एसोसिएशन है जो कि सिर्फ और सिर्फ स्पेस की चीज़ों को देखता है, ठीक है। तो जो नासा है वो कॉन्टैक्ट रखता है इन सारी चीज़ों से ताकि उनको कंट्रोल कर सके। तो जो बेसिकली जो स्पेस शटल वगैरह होते हैं उनसे वो उनकी कम्युनिकेशन बात चलती रहती है। तो मतलब जो नासा था उसका जो कॉन्टैक्ट था वो टूट गया उस स्पेस शटल के अंदर रह रहे लोगों से 9 बजे सुबह के, और जब वो नीचे आ रहा था, ठीक है। और ये कितनी ऊपर उड़ा था, वो 200,000 फीट पे उड़ रहा था ये स्पेस शटल, और 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये नीचे की तरफ आ रहा था। जब ये इनका जो कॉन्टैक्ट था वो बिल्कुल कट हो गया, ठीक है। कोलंबिया हैड लिफ्टेड ऑफ ऑन 16 January 2003 from the Kennedy Space Center, Florida. It had stayed in the orbit for 16 days and 7-member crew conducted 80 experiments before it began its downward journey, which ended in tragedy. This was Columbia's 28th space flights, and shuttle was said to be good for 100 flights. अब क्या हुआ कि जो कोलंबिया कब उड़ा था, 16 जनवरी 2003
1963 के अंदर ये जो कोलंबिया था, ये जो प्लेन था, स्पेस शटल थी, वो उड़ा था। कहाँ से उड़ा था? कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ा था, जो कि फ्लोरिडा के अंदर है। और ये अर्थ की ऑर्बिट के अंदर, जहाँ पे अर्थ चक्कर लगाती है, उसके ऑर्बिट के अंदर 16 दिन तक था वहाँ पे, ठीक है। और इसके अंदर 7 मेंबर क्रू थे जिन्होंने स्पेस के अंदर जाके 80 एक्सपेरिमेंट्स करे थे, ठीक है। कुछ उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करे थे स्पेस के अंदर जाके। तो बेसिकली उनका मेन मोटिव यही था कि उनको एक्सपेरिमेंट करना है वहाँ जाकर स्पेस में, और वापस आना है सारी जानकारी के साथ कि वो जो एक्सपेरिमेंट्स थे जो उन्होंने करे वो क्या सही गए या गलत गए, या फिर उनके साथ क्या क्या हुआ। ओके, उनका ये मोटिव था। लेकिन जब वो वापस नीचे आने लगा, वो उसके साथ बहुत ख़तरनाक ट्रेजेडी हो गई, एज यू ऑल नो। और ये कहा जाता है कि जो कोलंबिया स्पेस शटल था उसको मतलब कम से कम भी नहीं था, वो 100 फ्लाइट्स भर सकता था, ठीक है। वो 100 फ्लाइट्स तक के लिए आराम से यूज़फुल था जो कोलंबिया स्पेस क्राफ्ट था। तो उसकी कोई गलती नहीं थी, ठीक है। और उसको कहते थे कि ये जो कोलंबिया की कौन सी फ़्लाइट थी, ये फ़्लाइट जर्नी थी 28 स्पेस फ़्लाइट जर्नी थी कोलंबिया की, ठीक है। अब नाउ वी विल स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर। Kalpana Chawla said that she never dreamed as a child in Karnal that she would cross the frontiers of space. It was enough that her parents allowed her to attend engineering college after she graduated from Tagore School. अब जो कल्पना चावला हैं वो क्या कहती हैं, वो कहती थी कि उनकी डेथ से पहले वो कहा करती थी कि उन्होंने कभी भी इस चीज़ का सपना देखा ही नहीं था कि वो करनाल जो है, इंडिया का जो करनाल है, उसके अंदर से निकल कर बाहर आ पाएंगी कहीं और वहाँ से स्पेस के अंदर जा पाएंगी। उन्होंने ये चीज़ कभी सोची भी नहीं थी, उन्होंने कभी ऐसा ड्रीम भी नहीं करा था कि वो कहाँ की थी, करनाल की थी, ठीक है। सो उनको ऐसा पता भी नहीं था कि जो फ्रंटियर्स होती है किसी भी चीज़ की बॉर्डर को, तो मतलब स्पेस की बॉर्डर को वो कभी कंप्लीट कर लेंगी और स्पेस के अंदर चली जाएंगी। तो उन्होंने ये चीज़ सोचा भी नहीं था, और ये चीज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात थी कि उनके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने जब वो टैगोर स्कूल से उन्होंने 12th पास करी तब उनको इंजीनियरिंग कॉलेज में डाल दिया। ये भी उनके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात थी, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स हैं वो नहीं गर्ल चाइल्ड की पढ़ाई में बिलीव करते थे। क्योंकि देखो स्टिल जो है इंडिया के अंदर माना जाता है कि जो मेन हैं दे आर सपोज टू बी अर्निंग, ठीक है, वो कमाएंगे, और जो लड़कियां हैं वो घर के अंदर बैठेंगी। तो ये चीज़ जो है ये इंडिया के अंदर अभी भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसीलिए जो लड़कियों की एजुकेशन को बहुत ज़्यादा कम माना जाता है। इसीलिए कल्पना चावला ने ये बात कही कि ये बहुत बड़ी बात थी कि उनके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने उनके 12th के बाद उनको इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने दिया। ओके, आफ्टर अ बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग against great opposition from her father, she went for a master's degree on the United States of America. अब क्या हुआ जब उनके पास एक डिग्री आ गई किसकी, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की, मतलब स्पेस क्राफ्ट एंड ऑल की, जब इंजीनियरिंग की उनके पास डिग्री आ गई तो उनके जो फादर थे उन्होंने बहुत ज़्यादा उनको रोका। लेकिन तब भी वो अपनी मास्टर्स डिग्री के लिए, देखो सबसे पहले होती है बैचलर्स डिग्री, ठीक है, BA एंड ऑल, देन फिर आती है मास्टर्स डिग्री MA एंड ऑल, ठीक है। तो सबसे पहले बैचलर होती है, फिर मास्टर होती है। अब देखो मास्टर्स डिग्री के लिए उनको कहाँ जाना था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मतलब उनको अमेरिका जाना था। लेकिन उनके फादर नहीं मान रहे थे, बट स्टिल इतना ज़्यादा उनके फादर के मना करने के बावजूद भी वो मास्टर्स डिग्री के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जा पहुँची, ठीक है। उन्होंने एक कर दिखाया। She later earned her PhD in aerospace engineering. Kalpana Chawla was the first Indian-American woman astronaut to blast off from the launch pad at Cape Canaveral, Florida, and participate in a successful mission in space. Her family from India cheered along with staff at Kennedy Space Center as they watched the Columbia lift off. अब क्या हुआ, जब वो वहाँ पे पहुँच गई तो पहली उन्होंने क्या करा, यूनाइटेड स्टेट्स में पहले तो उन्होंने मास्टर्स डिग्री ली, फिर उनके पास क्या आई, PhD आई, ठीक है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग के अंदर। जब उन्होंने PhD कर ली तो जो कल्पना चावला जो थी वो फर्स्ट इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थी जो कि लॉन्च पैड, मतलब जहाँ पे केप कैनावेरल फ्लोरिडा, जहाँ से उनका जो कोलंबिया स्पेस शटल था उड़ने वाली पहली
महिला थी इंडियन अमेरिकन जो कि स्पेस के अंदर जा पहुंची थी, ठीक है, पहली एस्ट्रोनॉट थी वो ऐसी, और उन्होंने ऐसे सक्सेसफुल मिशन के अंदर पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, स्पेस के मिशन के अंदर। उनकी जो फैमिली है, जब वो जो कोलंबिया था जो लिफ्ट ऑफ कर रहा था, मतलब जब वो टेक ऑफ कर रहा था स्पेस में जाने के लिए, कोलंबिया जो प्लेन था, ठीक है, तो उनकी जो फैमिली थी जो कि उनको इतना ज़्यादा अपोज कर रही थी, ठीक है, तो वो उसी वक्त वहाँ पे खड़ी हुई देख रही थी उन लोगों को जब वो कहाँ क्या कर रही थी, स्पेस में जा रही थी, ठीक है। और जब वो जो मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे सब लोग उनको ऐसे देख कर के वो एस्ट्रोनॉट बन गई हैं, और देवर ऑल चीयरिंग, ठीक है, उनके लिए बहुत ज़्यादा तालियां वगैरह बजा रहे थे। कनाडा के जो कैनेडी स्पेस सेंटर से उनको जाते हुए जब वो लोग देख रहे थे, ठीक है। सो द सेकेंड पैराग्राफ इज कल्पना वॉज बोर्न इन करनाल हरियाणा बट वॉज नेचुरलाइज्ड US। अब क्या हुआ है, जो कल्पना जो थी वो कहाँ पे पैदा हुई थी, शी वॉज बोर्न इन करनाल, ठीक है, वो करनाल की रहने वाली थी जो कि हरियाणा के अंदर है, लेकिन शी वॉज नेचुरलाइज्ड US, ठीक है, नेचुरलाइज्ड US सिटीज़न बन गई थी। क्यों? एंड शी वॉज मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जेन पेरी हेंसन। Besides being an astronaut, she was licensed to fly single and multi-engine land airplanes, single engine seaplanes and gliders। अब क्या है, जो कल्पना जो थी वो करनाल की थी, हरियाणा का जो पार्ट है, ठीक है, वो लेकिन एक नेशनलाइज्ड US बन गई, US सिटीज़न बन गई थी। वो कैसे बन गई थी? बेसिकली जब आप बहुत ज़्यादा वहाँ पे पढ़ लेते हो, आपके पास इतनी सारी डिग्रीज़ आ जाती हैं, ठीक है, तो USA की कोई पॉलिसी होती है जिससे आपको USA की जो सिटीज़नशिप होती है वो मिल जाती है। तो मतलब वो बेसिकली इंडियन तो थी पर उनको USA की भी सिटीज़नशिप आराम से मिल गई थी, ठीक है, उनको एक ग्रीन कार्ड मिल गया था। और वो किससे मैरिड थी? जीन पेयर हैरिसन से, ठीक है। और इसके अलावा एस्ट्रोनॉट के अलावा उनको किसी से बहुत सारी और भी चीज़ों का लाइसेंस था, मतलब वो बहुत ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड थी जो कल्पना चावला थी, ठीक है, और वो सिंगल और मल्टी इंजन एयरप्लेन्स को भी आराम से उड़ा सकती थी, ठीक है, और सिंगल इंजन सी प्लेन्स जो थे और जो ग्लाइडर्स हुआ करते हैं उन सब को वो ईजिली उड़ा सकती थी, ठीक है। शी वॉज ऑल्सो सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, ठीक है, वो क्या थी, एक फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर भी थी, ठीक है, जो कि फ़्लाइट्स जो होती हैं एयरप्लेन्स वगैरह को इंस्ट्रक्ट करने वाले लोग, ठीक है, वो भी उनको क्या कहते हैं, फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर। तो मतलब इनका बहुत बड़ा रोल था और शी वॉज़ वेरी मल्टी टैलेंटेड, ठीक है। आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ पायलट, कल्पना began to consider another challenge, applying to NASA's space shuttle program. She was first hired as a research scientist at NASA. In 1994, she was selected by NASA for training as an एस्ट्रोनॉट। अब क्या हुआ, जब उनको ये सारी क्वालिफ़िकेशंस मिल गई, जब उनको पता लग गया कि हाँ वो सारी चीज़ें कर सकती हैं, तो अब उनको एक और दिल चाहा कि उन्होंने कहा कि अब देखो ये सारी चीज़ें तो उनसे हो रही हैं, तो चलो एक और चैलेंज लेते हैं। तो उन्होंने क्या करा, जो नासा का जो स्पेस शटल प्रोग्राम था ये वाला कोलंबिया वाला, उन्होंने उसमें अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो पहले तो उनको एज अ साइंटिस्ट ले लिया था नासा के अंदर, नासा ने, लेकिन फिर क्या हुआ, 1994 के अंदर नासा ने उनको एज अ ट्रेनिंग एस्ट्रोनॉट चुना, ठीक है, 1994 के अंदर। मतलब वो देखो, अब जब एस्ट्रोनॉट बनते हैं ना, एस्ट्रोनॉट कौन होते हैं, बेसिकली वो लोग जो कि स्पेस के अंदर जाके सारी जानकारी लेकर आते हैं। तो ये जो एस्ट्रोनॉट होते हैं तो उनको बनने के लिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि देखो जो अर्थ होती है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स बिल्कुल अलग होता है, स्पेस का ग्रेविटेशनल फोर्स बिल्कुल अलग होता है, वहाँ का एटमॉस्फेयर अलग होता है, यहाँ का एटमॉस्फेयर अलग होता है, ठीक है। तो हर चीज़ क्या होती है, बिल्कुल अलग अलग होती है, वहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। तो इसीलिए इसके एस्ट्रोनॉट बनने के लिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, ओके। When asked what it was like being a woman in her field, she replied, "And really never ever thought while pursuing my studies or doing anything else that I was a woman or a person from a small city or a different country. I pretty much had my dreams like anyone else and I followed them. And people who were around me fortunately always encouraged me and said, if that's what you want to do, carry on." अब क्या हुआ, जब उनसे पूछा गया कि उनको कैसा लग रहा है, देखो बेसिकली जब आप लोग ऐसा कभी भी किसी जो मैन होते हैं उनसे नहीं पूछा जाता कि आपको कैसा लग रहा है, क्या आप मैन हो और आप इस फील्ड में काम कर रहे हो, नहीं,
क्यों ऐसा होता है? क्योंकि देखो मैन तो ज़्यादातर मैन ही होते हैं जो इस सारी फील्ड के अंदर काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब कोई वुमेन ऐसा काम करके दिखा देती है तो ये बहुत ज़्यादा कोई एक बड़ी बात मानी जाती है, ठीक है। लेकिन जो हमारी कल्पना चावला थी, जब उनसे पूछा गया कि उनको कैसा लग रहा है कि वो एक वुमेन होकर भी इस फील्ड के अंदर काम कर रही हैं, तो उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने कभी भी इस चीज़ को सोचा ही नहीं कि जब वो पढ़ाई कर रही थी कि वो एक औरत थी, ठीक है, और या फिर कोई ऐसी लड़की थी जो कि कोई एक स्मॉल सिटी से बिलोंग करती थी, एक दूसरी कंट्री की, ठीक है। उन्होंने बस नॉर्मली क्या करा था, उन्होंने सिर्फ जो उनके ड्रीम्स थे उनको फॉलो करा था, ठीक है, जैसे कि नॉर्मल कोई भी पर्सन करता है, ठीक है। और जो लोग उनके आसपास थे वो फॉर्चुनेटली उनके लक के अकॉर्डिंग ही उनको हमेशा सबने क्या करा, एनकरेज करा। एनकरेज मतलब किसी को बढ़ावा देना, ठीक है। और ये बोला कि अगर यही चीज़ वो चाहती हैं, इफ़ दैट्स व्हाट यू वांट टू डू, कैरी ऑन, ठीक है। यही चीज़ उनसे जो उनके आसपास लोग थे उनसे उन्होंने यही चीज़ कही कि अगर तुम्हें यही करना है तो आप यही करो, ठीक है। देखो जो आपके आसपास लोग होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ को, आप जब जी रहे हो, कैसे जी रहे हो, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, राइट। जब आपके आसपास के लोग होते हैं, अगर आपको कोई ऐसा कहेगा, आप कोई चीज़ आप करना चाहते हो, ठीक है, वो बहुत बड़ी चीज़ है, नो मैटर वॉट इट इज़, आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हो, लेकिन आपको नीचे कोई आपको बार बार पीछे खींचता रहेगा कि नहीं यार तू नहीं कर सकता, तू कैसे कर लेगा, इतनी बड़ी चीज़ है, तेरे बस की बात नहीं है, ठीक है। अगर कोई ऐसा कहेगा ना तो आप खुद नीचे हो जाओगे उस चीज़ को और आप उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपको कोई इनकरेज करेगा कि हाँ भाई तू कर सकता है, कोई बात नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं है, यू कैन अचीव इट, यू डिज़र्व दैट, ठीक है। तो ये इस इनकरेजमेंट से जो माइंड होता है ना, वो एक गोल की तरफ सेट हो जाता है। इसीलिए जो आपके आसपास का एनवायरनमेंट होता है उसको हमेशा उन लोगों से भरना चाहिए जो आपके लिए अच्छा चाहें, ठीक है। वो उन लोगों से नहीं जो आपको हर वक्त नीचे धकेलना चाहे कि नहीं होगा यार, ऐसा नहीं होगा। यू ऑलवेज फिल योर एनवायरनमेंट विद द पीपल हु एनकरेज यू, नॉट द वंस हु डिस्करेज यू, ठीक है। तो इसीलिए उनके जो आसपास के लोग थे उन लोगों ने भी क्या करा, उन लोगों ने भी उनको बहुत ज़्यादा एनकरेज करा, ठीक है। कल्पना's first space mission in the space shuttle Columbia was 15 days, 16 hours and 34 minutes long. During this time, she went around the earth 252 times, traveling 10.45 million kilometers. The crew, including a Japanese and Ukrainian astronaut, the crew performed experiments such as pollinating plants to observe food growth in space and test for making stronger metals and faster computer chips, all for a price tag of about $56 million. अब क्या हुआ, कल्पना चावला का जो फर्स्ट स्पेस मिशन था वो था ही कोलंबिया, ठीक है। और उसके अंदर उनको 15 डेज़ 16 आवर्स एंड 34 मिनट्स लॉन्ग का ये इनका जो मिशन था, उनको वहाँ पे रहना था स्पेस के अंदर, और वो रही। तो उनके साथ जो ट्रेजेडी हुई ना, वो जब वो नीचे आ रही थी तब हुई थी, ओके। मतलब वो स्पेस के अंदर तो ऑलमोस्ट थी ही। अब इस टाइम के अंदर इन्होंने अर्थ के कितने चक्कर लगाए, मतलब पूरी अर्थ के इन्होंने 252 टाइम्स चक्कर लगाए और इन्होंने 10.45 मिलियन किलोमीटर्स का ट्रैवल करा, ठीक है। अभी जो क्रू था इनका, मतलब जितने लोग थे उसके अंदर, जो भी एस्ट्रोनॉट्स थे उसके अंदर थे एक जापानीज़ और एक यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट्स थे, ठीक है। ये जो क्रू था इसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे, जैसे कि मैंने बताया था 18 के एक्सपेरिमेंट किए गए थे इन्होंने, जिसके अंदर था सबसे बड़ा तो पॉलिनेटिंग प्लांट्स। मतलब क्या पॉलिनेशन एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो पॉलिन्स होते हैं प्लांट्स के, या फिर यू कैन से सीड्स, क्या वो उग सकते हैं स्पेस के अंदर। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करा, ठीक है। और उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करा कि क्या स्पेस के अंदर कितनी ग्रोथ होती है फूड की, ठीक है। और उन्होंने ये भी देखा कि क्या स्पेस के अंदर जो मेटल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। और इन्होंने ये भी देखा कि जो कंप्यूटर चिप्स होती हैं अगर वो वहाँ पे बनाई जाएं तो क्या वो भी फास्टर होंगी, ठीक है, क्या वो तेज़ होंगी। और ये सारी चीज़ें जो इनको करनी थी, इस सब में $56 मिलियन का पैसा लगा था, ओके। So now let's see. On the Saturday night when the news about the Columbia disaster broke, there was a shock and disbelief. The town of Karnal spent a sleepless night as thousands of households stayed glued to their television sets in hope that Kalpana and the crew had somehow survived. A journalist wrote, "She was a heroine. It takes enormous ability to become an astronaut. You need to know a lot about everything, from biology to astrophysics to aeronautical engineering. In this age of super specialization, you must have
encyclopedic knowledge to be an astronaut. Her achievement is awe-inspiring. अब क्या हुआ, सैटरडे नाइट को जब ये सारी ट्रेजेडीज़ हुई तो बहुत कोलंबिया की मतलब जो स्पेस क्राफ्ट था जब वो पूरा टूट गया तो बहुत सारे जो पूरे करनाल था, जो सिटी थी जहाँ से वो बिलोंग करती थी, उस टाउन के अंदर पूरी एक रात लोगों की सिर्फ़ और सिर्फ टीवी देखने में गुजर गई कि शायद उनको मतलब वो होप लगा रहे थे कि शायद वो जो स्पेस क्राफ्ट है उसमें से कुछ वो लोग बच गए होंगे, कैसे भी करके वो लोग होप कर रहे थे कि बस वो बच जाएँ, ठीक है। मतलब इतनी ज़्यादा ख़तरनाक वो लोग शॉक के अंदर थे, वो पूरी करनाल की सिटी के लोग, और जो पूरी बहुत ज़्यादा उनको ऐसा लग रहा था कि नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, दे वर इन डिसबिलीफ, ठीक है। उनको लग रहा था कि हाँ अभी भी वो जो कल्पना चावला है वो बची हुई होगी, मे बी वो कोई पैराशूट से वो नीचे आ गई होगी, कुछ हो गया होगा, ठीक है। तो उन्होंने ये चीज़ सोची और उन्होंने पूरी जो एक रात थी, थाउजेंड्स ऑफ हाउस होल्ड मतलब बहुत सारे ऐसे घर थे जिसमें पूरी जो उनकी रातें थी वो पूरी स्लीपलेस गुजरी, ठीक है। वो लोग सोए नहीं पूरे एक रात के लिए, और वो लोग टेलीविज़न को देखते रहे कि सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि जो कल्पना चावला जो हैं और जो क्रू है वो किसी तरीके से सर्वाइव करे हैं, ठीक है, और जो कर जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं हो पाया, राइट। और जो एक जर्नलिस्ट थी उन्होंने लिखा कि वो जो जब कल्पना चावला थी वो एक हीरोइन थी, ठीक है। एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी नॉलेज की ज़रूरत होती है, एनॉर्मस एबिलिटी की ज़रूरत होती है, ठीक है। एज यू ऑल नो कि उन्होंने 1994 के अंदर उन्होंने शुरू करा था, ठीक है, एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग लेना। लेकिन फिर वो उनका फर्स्ट कब हुआ उनकी ट्रेनिंग के बाद, मतलब बेसिकली उनको कम से कम नहीं तो 10 से 11 साल लगे एस्ट्रोनॉट बनने के अंदर, और फिर जब फर्स्ट मिशन के अंदर उनके साथ ऐसा हो गया। एंड हम जब कोई एस्ट्रोनॉट बनता है तो उसको हर चीज़ के बारे में नॉलेज होनी ज़रूरी होती है, क्योंकि स्पेस इज़ नॉट अ ईजी थिंग। तो उसको बायोलॉजी की ज़रूरत होती है पढ़ने की, एस्ट्रोफिज़िक्स होती है कि स्पेस के अंदर कि कब चीज़ें पैदा हुई, कब ख़त्म हुई, कब प्लैनेट्स उगे, कितने स्टार्स हैं, और उसमें एस्ट्रोफिज़िक्स होती है, ठीक है। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की ज़रूरत होती है, ठीक है। मतलब इस ख़तरनाक चीज़ को अचीव करने के लिए आपको मतलब पूरा एक एनसाइक्लोपीडिया होना चाहिए, मतलब चलती फिरते आपको एक एनसाइक्लोपीडिया बनना पड़ता है इस चीज़ के लिए, मतलब इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है एस्ट्रोनॉट बनने के लिए, ओके। और इनका जो अचीवमेंट है क्या है, बहुत ज़्यादा ऑ इंस्पायरिंग है, मतलब बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग चीज़ है, ठीक है। तो सल्यूट टू कल्पना चावला, ओके। So till here we are reading, and the next part we'll read the rest of this chapter and the question answers, okay. So I hope you all have understood this chapter very well. If you haven't, please go ahead and see this video twice. So goodbye.